देखिए, जब हम पर आया है तो शायद एक बात ये जानी चाहिए। दिख रहा है, हम एकदम इस पर इस तरीके के काम नहीं करना चाह रहे थे, एकदम नहीं करते। हम बता देते हैं, जबरदस्ती इस विचार, हम जैसे लास्ट टाइम बोले थे कि नाम नहीं लेंगे, तो पूजा ने कहा नाम क्यों नहीं लेंगे भैया, हमने भैंसूर लागियो की। तो पूजा, तुम पढ़ी लिखी हो, तुमको समझना चाहिए, लड़कियां भेसूर नहीं होती है, भावासीन होती है। हम भावासीन बोल सकते हैं, भावासीन होने के नाते नाम नहीं ले सकते हैं, लेकिन भेसूर नहीं हो सकते हैं। तो प्लीज तुम लोग भाषा को थोड़ा ठीक करो, विरोध करो ना। कि जनता पैसा दे रही है आंदोलन के लिए, अपना निजी पैसा काट के। जनता जो आम मजदूर हैं, फिर से उस सवाल को सुनिए स्पष्ट तरीके से, बाकी भक्ति में जो करना करिए। किसी नेता का दरवाजा खोलते हैं, जो किसी नेता का गाड़ी चलाते हैं, उनका सम्मान है भाई, उनका भी मेहनत है, उनके साथ मेरी संवेदनाएं हैं, सम्मान है। लेकिन वो तमाम लोग पिछले 2 दिनों से आईटी सेल के काम में लगे हुए थे और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ज्ञान ला लाकर वो यहाँ पे ज्ञान दे रहे थे। तो मेरा आवाज अगर जा रहा है तो कमेंट कर दीजिएगा, और ताकि हम बात को फिर आगे क्लियर कर पाए, क्योंकि कई लोग कह रहे हैं कि आपको जवाब देना चाहिए। मेरे पर भी तो आरोप लगता है और लग ही रहा है, तो हम सोचे कि जवाब दे दे। और जिस तरीके का पिछले 2 दिनों से, उस लाइव के बाद, जो 2 दिन पहले जो हम लाइव आए थे, उस लाइव के बाद 2-3 दिनों से जो चल रहा है सोशल मीडिया में, जिस भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है, उस भाषा पर भी हम आज बात करना चाहेंगे। कैसे कैसे भाषाओं का इस्तेमाल आज के स्वघोषित तथाकथित आंदोलनकारी लोग करते हैं, और किस तरीके की भाषा का वो अपने अंदर आत्मसात करके रखे हुए हैं। और पूरा आईटी सेल लगा, पूरा एक पार्टी का आईटी सेल लगा मेरे खिलाफ, और उन्होंने जितना भी स्टडी करके व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में जितना ज्ञान था, सारा ज्ञान जो वो लेकर आए, और उस ज्ञान के माध्यम से जो बातें सोशल मीडिया में, जिन शब्दों का इस्तेमाल करते हुए लिखा गया, हम उन शब्दों को हूबहू वैसे ही पढ़ के आपके सामने रखने आए। और ये जो तमाम लोग हैं जो खुद को आंदोलनकारी बता रहे हैं, जो क्रांतिकारी बता रहे हैं, जिनका वजूद गाली दे के स्टार्ट हुआ है, जिन्होंने किसी की पत्नी को गाली दी, जिन्होंने किसी की माँ को गाली दिया, उसके बाद उनका वजूद स्टार्ट हुआ, वो, हाँ अमनदा एकदम उस पर आएंगे, अमनदा फोटो वायरल पे लिख रहे हैं, एकदम उस पर भी आएंगे, और उस पर क्या क्या कमेंट्स, उस पर क्या क्या चीजें लिखी जा रही हैं, हम उस पर भी आएंगे। और ये लाइव थोड़ा पिछले बार की तरह ही रहेगा। तो ये जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से जो ज्ञान लाया गया, उन लोगों की बात, सागर फिर से कह रहे हैं, सागर महतो एक व्यक्ति हैं जो धनबाद से हैं। हम बहुत अच्छे से कह रहे हैं, सागर अपनी भाषा को ठीक कर लीजिए, अपने पारिवारिक परिवेश का बार बार यहां आकर परिचय नहीं दीजिए प्लीज। मैंने आपके कई पोस्ट देखे हैं, ना तो आपके मन में महिलाओं के प्रति सम्मान है और ना किसी के प्रति सम्मान है। आप किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते हैं लोगों के लिए, वो सब जानते हैं। बाकी हम आते हैं, जिस तस्वीर की बात हो रही है, जिस तस्वीर को दिखाया जा रहा है, जिसमें हम और हमारी साथी सुनीता हैं, वो तस्वीर क्या है, उस तस्वीर पर क्या मामला, उस सब बातचीत करेंगे। हम एकदम कहेंगे कि प्लीज अपने पारिवारिक परिवेश का यहाँ पे परिचय नहीं दीजिएगा। कम से कम भाषा ठीक रखिए। ठीक है, बुद्धि कम होगा, सोचने की क्षमता कम होगी, विवेक कम होगा, लेकिन प्लीज भाषा को ठीक रखिए। तो हाँ, लालचंद दा जोहार कॉमरेड, तो भाषा को ठीक रखिए। ठीक है, आपसी मतभेद, आपसी मनभेद, आपसी विचारधारा अलग अलग हो, आपसी बातचीत अलग अलग हो, लेकिन भाषा ठीक रखिए प्लीज। भाषा खराब रखिएगा ना, तो उससे क्या होगा कि जो बाहरी हैं, जो बाहरी यहाँ पे हैं, वो इस पे मजा ले रहे हैं, बहुत मजे से मजा ले रहे हैं। और मैंने जो वीडियो डाला था लाइव के माध्यम से, उस पूरे वीडियो में एक भी अभद्र भाषा का इस्तेमाल, और जितने भी इंटरव्यूज आए, किसी में मैंने एक भी शब्द अभद्र या आपत्तिजनक इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन जो 2 क्रांतिकारी बहनों ने जो जवाब दिया, उसमें भी भाषा बहुत निम्न स्तर की थी, और हालांकि दोनों पढ़ी लिखी हैं, लेकिन भाषा का ऐसा इस्तेमाल शायद नहीं करना चाहिए था। लेकिन ठीक है, उन्होंने बहुत और ये वीडियो हम चाहते हैं कि इसके बाद शायद समाप्त हो जाए विवाद, लेकिन
पता नहीं जो भी होता है। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं। जो एक लाइव हम आए थे एक दिन 2 दिन पहले, तारीख शायद जो भी था 2-3 दिन पहले, जो एक लाइव हम आए थे, इसमें मैंने कहा कि आ, आ, जो मैंने कहा था कि कुछ लोग जोहार मुकेश महतो दा, जोहार अज्जू अजय महतो दा, जोहार विराट बाबू, आपको भी हम बताएंगे इस टिप्पणी के माध्यम से कि मैंने टिप्पणी क्यों की और क्यों नहीं की, ये हम बताएंगे। अच्छा है, भक्ति बहुत अच्छी बात है, लेकिन राय जी इंपॉर्टेंट है। राय जी मेरे लिए, मैं बार बार कह रहा हूं, मेरे लिए झारखंड इंपॉर्टेंट है, ना तो कोई व्यक्ति, ना तो व्यक्ति इंपॉर्टेंट है और ना ही कोई संगठन इंपॉर्टेंट है। मेरे लिए झारखंड इंपॉर्टेंट है। और जो भी, जब हेमंत सोरेन विपक्ष में थे और जब रघुवर दास सत्ता में, तो मैंने हेमंत सोरेन के खिलाफ भी आवाज उठाया था। हेमंत सोरेन के खिलाफ भी कहा था कि जिस 1985 स्थान नीति की बात रघुवर दास कर रहे हैं, वो 1985 का स्थान नीति हेमंत सोरेन के कार्यकाल में ही लागू हुआ था, मतलब उसका ड्राफ्टिंग हुआ, सॉरी लागू नहीं, उसका ड्राफ्टिंग हुआ था। ये बात मैंने कही थी उस वक्त। विद्रोही विष्णु, आपने जिन शब्दों के साथ अपने फेसबुक पोस्ट को लिखा है, उस शब्दों को जाकर देखिए और मेरे शब्दों को जाकर देखिए, तब आपको समझ में आएगा शुरू किसने किया। एकदम शुरू मैंने किया, एकदम शुरू किया है, मैं शुरू करूंगा, लेकिन शब्दों को देखिए, मैंने शब्दों की बात की है। मनीष महतो, हम बिलबिलाए नहीं है, बहुत मुस्कुराते हुए जवाब देने आए हैं, एकदम बहुत बहुत मुस्कुराते हुए जवाब देने आए हैं। लाल सलाम कॉमरेड मनीष यादव, एकदम बहुत अच्छे से। मेरी माता जी के बारे में शायद आपको पता नहीं है, विद्रोही विष्णु, ठीक है, हम उस सब मसले पर आते हैं जो चीजें लिखी जा रही हैं। तो पहला लिखा जा रहा है मेरे एक तस्वीर और मेरी एक साथी सुनीता की तस्वीर पर, और लिख कौन रहा है जानते हैं? टाइगर जयराम महतो का भतीजा कुमार बलराम, और उसकी भाषा हम आपको सुनाते हैं। हम फिर से कहें कि अगर मतलब जले क्या, एक इनका शायर राहत इंदौरी का एक ही लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ मेरा ही मकान थोड़ी ना है। तो हम उस पे आते हैं कि कैसे चीजें शुरू हुई हैं। टाइगर जयराम महतो का भतीजा है कुमार बलराम। टाइगर जयराम महतो का भतीजा है बलराम, बलराम कुमार बलराम, मैंने उसके स्क्रीनशॉट्स रखे हैं, हम उसकी भाषा आपको पढ़ाते हैं, कैसे वो भाषा का इस्तेमाल करते हैं, आप उनके फेसबुक में जाकर देख सकते हैं। हालांकि सब कुछ कॉपी पेस्ट है, और चीजें कहाँ से चल रही है हमको ये भी पता है, चीजें कहाँ से चल रही है ये सब पता है। वो लिखते हैं, एक पोस्ट में लिखे हैं कि प्यारे प्यारे लंबे लंबे बाल, लंबे लंबे दाढ़ी वाले भैया, पूजा महतो बेबी महतो का पास्ट खोजने जाओगे तो 1 साल पहले दोनों स्टूडेंट मिलेंगी, एक हजारीबाग में पढ़ने वाली और दूसरा एनसीसी की कैडेट। हालांकि ठीक है, उस पर आगे बात करेंगे। तुम्हारा तो 10 से 15 साल का पास्ट है, जिसमें बैरमो का विधायक बनने का ख्वाब से गंगा होटल में सिगरेट की फूंक मारने तक से लेकर जमीन और जायदाद के लालच में अनुसूचित जनजाति महिला को धर्म माता बनाने से पत्नी बनाने तक का संबंध। आप देखिए, पहले वो लिखते हैं कि अनुसूचित जनजाति महिला को धर्म माता बनाने से पत्नी बनाने तक का पास्ट खुद जाएगा। मतलब ये इतना घटिया और कुतर्कों वाला बात था। आपके पास अगर कोई प्रूफ है तो लाइए, जैसे बाकी लोग ला रहे हैं, लेकिन ये जो घटिया, जब इनको कुछ समझ में नहीं आया तो मेरी माँ और मेरे परिवार इन तमाम लोगों पर आने लगे। पहले तो ये लोग मुझे झोटा दाढ़ी, कभी दाढ़ी वाला, तो कभी कुछ, तो कभी कुछ, कभी मेरे बाल को लेकर, कभी मेरी दाढ़ी को लेकर कहते ही जा रहे थे। और हमको इन चीज़ों की आदत नहीं, किसी के शरीर को लेकर, किसी के चेहरे को लेकर कोई टीका टिप्पणी की जाए। मेरे पास कहने को बहुत कुछ था, लेकिन इस पूरे लड़ाई को इस पूरी लड़ाई को जिस तरीके से एक जाति में लाकर खड़ा कर दिया गया, इस पूरे लड़ाई को जिस तरीके से एक व्यक्ति पर लाकर खड़ा कर दिया गया,
इस पे तो थोड़ा दिक्कत होगा ना। राज्य की भाषा अगर खराब होगी, राज्य के लोगों को गलत भाषा का दिया जाएगा तो शायद इस पे हम बोलेंगे, आगे भी बोले। दूसरा बात कि ये बात लिखी गई। फिर एक तस्वीर मेरी और सुनीता की, सुनीता जी जो हम लोग साथ में लोकतंत्र में हैं और कई लोग हैं लोकतंत्र में, और वो कॉपी पेस्ट है। कई लोगों ने उसको कॉपी किया है क्योंकि आईटी सेल है ना। विद्रोही विष्णु जी, मैंने किसी के परिवार पर एक टिप्पणी नहीं की है। अगर आप क्या बोलते हैं संकुचित मानसिकता या पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं तो मेरा पूरा वीडियो जाकर देख लीजिए। मैंने कहीं किसी परिवार पर कोई टिप्पणी नहीं की। मैंने किसी के परिवार पर कोई टिप्पणी नहीं की, तो कभी नहीं कर सकता हूं। मैं कभी भी किसी के परिवार पर टिप्पणी नहीं किया हूं, कभी नहीं, एकदम नहीं किया हूं। निकाल के देख लीजिएगा आप पुराने पोस्ट और उस लाइव को भी देख लीजिएगा। मैंने एक शब्द नहीं कहा था। मैंने सिर्फ वो बात कही कि जो लोग, मैंने जो सवाल उठाया था वो ये था कि झारखंड के मजदूर जो दूसरे दूसरे राज्यों में रहकर झारखंड के मजदूर जो दूसरे दूसरे इस बिना मतलब भक्ति के इस बात को सोचिए कि झारखंड, अब मैंने दो लोगों की बात की थी लेकिन पूरा आईटी सेल लग गया। पूरा आईटी सेल उसमें लगने लगा। मैंने बेबी, हालांकि उस वक्त नाम नहीं लिया था लेकिन अब नाम ले रहा हूं। मैंने बेबी महतो और पूजा महतो की बात की थी। उन दोनों ने जवाब दिया, वहां तक ठीक था। बेबी ने जवाब दिया, पूजा ने जवाब दिया, वहां तक ठीक था। लेकिन कुमार बलराम को क्या दिक्कत होने लगा, सुरेंद्र कुमार महतो को क्या दिक्कत होने लगा, और ये जो तमाम लोग हैं जो एक ही कास्ट और कम्युनिटी से आते हैं उनको क्या दिक्कत होने लगा। हमको ये समझ में नहीं आता है, हमको ये समझ में नहीं आता है कि उनको क्या दिक्कत होने लगा। मेरे विरोध में या मेरे खिलाफ या मेरे परिवार के लोग के बारे में जो लोग भी लिख रहे हैं वो सिर्फ एक जाति के लोग हैं। और क्यों सिर्फ एक जाति के लोग मेरे खिलाफ लिख रहे हैं, हम तो यही जानना चाहते हैं। और जबकि मैंने कभी ना तो उस जाति के खिलाफ कुछ कहा है और ना ही उस जाति के खिलाफ कभी कुछ बोला है, कभी नहीं। हाँ, बकायदा मैंने जितना हो सके, पार्वती की मौत पर हम गए थे, उस पार्वती की मौत जब हुई थी तो हम गए थे वहां पे सीसीएल के ऑफिस, बीसीसीएल के ऑफिस, जिसका भी ऑफिस था। उसके बाद फिर हम बुढ़ाखाप भी गए थे और उसके बाद कई और जगहों पर गए थे। हम ना तो कुर्मी समुदाय कभी खिलाफ रहे हैं और ना कभी होंगे, लेकिन एक जाति मेरे खिलाफ एकदम स्पष्ट तौर पे है। आप निकाल के देख लिए, जितना अंडर एज लड़का लोग है, जितना अंडर एज मतलब सब अंडर 25, जितना लोग है, आप अभी भी टिप्पणी में देख लीजिए, वो तमाम लोग एक कम्युनिटी से हैं और वो एक कम्युनिटी के लोग मेरे खिलाफ लगे हुए हैं। हाँ, लेकिन उस कम्युनिटी के जो बुजुर्ग लोग हैं, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, वो उन्होंने कभी मुझे कुछ नहीं कहा। दीपक पुनियार दास से मैंने कई बार बातचीत की, उन्होंने मुझे कभी कुछ नहीं कहा। शीतल हौदार दास से मेरी कई बार बातचीत हुई, उन्होंने कभी कुछ नहीं कहा। और कई नाम है ऐसे जिससे मेरी कई बार बातचीत होती है पर वो कभी कुछ नहीं कहते हैं। लेकिन जो एक समुदाय के एक बुजुर्ग, एक एज ग्रुप के जो लोग हैं, जो आईटी सेल है, आईटी सेल का तो काम ही है भक्ति में लीन रहना। जैसे बीजेपी का आईटी सेल है, हेमंत सोरेन का आईटी सेल है, तो वैसे ये दो, इनका भी आईटी सेल पार्टी बना है तो आईटी सेल तो इनका भी है, तो वो भी बोल रहे हैं। शक्ति महतो लिखते हैं, कुमार शक्ति महतो, इतना सुनने के बाद तो लाइव ही बंद कर देता भाई, सुनाई नहीं देता, पढ़ना पड़ता है। ठीक है, ऐसा है ना विद्रोही विष्णु, बहुत अच्छे से सुनिए। बहुत अच्छे से इस बात को सुनिए। आप जो कह रहे हैं कि सवाल सत्ता से होता है, एकदम सवाल सत्ता से होता है और सत्ता से सवाल किया भी गया है, लेकिन सवाल उनसे भी होगा जो सपना दिखा रहे हैं। ठीक है, एकदम उनसे होगा। हाँ जी, ये जिस तस्वीर पर लिखा जा रहा है ये बता दे रहे, ये तस्वीर पर जो अभी तस्वीर आप देख सकते हैं, एक चल रहा होगा, ये मेरी तस्वीर है इस तरफ, और इस तरफ सुनीता की तस्वीर। इसके चेहरे पर इमोजी लगाया गया, पता नहीं क्यों लगाया गया है, मतलब शायद कुछ और माहौल बनाना हो। तो ये तस्वीर जो लगाई गई है, एक बार फिर से देख लीजिए। ये तस्वीर वायरल क्या करना, हम खुद ही बता दे रहे, फेसबुक में कहीं से अलग से चुरा कर नहीं लाया गया। ये तस्वीर और ये तस्वीर सुनीता है, ये मैं हूं। हम हर साल
झारखंड से बाहर एक कार्यक्रम होता है, क्या बोलते हैं आप जी, क्या बोलते हैं, हर साल मानवाधिकार का, हम कई कई मानवाधिकार संगठनों से जुड़े हुए हैं, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों से जुड़े हुए हैं, और हम लोग हर साल दूसरे दूसरे राज्य में उनका एक कार्यक्रम होता है, तो उसमें हम लोग जाते हैं। तो हम लोग हर साल जाते हैं। इस साल भी हमको लगता है 2021, जिस तस्वीर को डाला जा रहा है वो तस्वीर सितंबर 2021 की है, यानी आंदोलन से बहुत पहले, आंदोलन से महीना दर महीना पहले। आंदोलन से महीना पहले, ये बात हमको लगता है सितंबर 2021 की है। हम लोग गए थे पुरी में, मतलब सॉरी भुवनेश्वर में एक कार्यक्रम था, जिसमें राज्य के, देश समेत, राज्य से भी और कई लोग भी गए थे, देश से कई लोग आए थे, उस कार्यक्रम में गए थे। और उस कार्यक्रम के दौरान हम लोग पुरी गए, लेकिन ये आंदोलन से पहले, आंदोलन से बहुत पहले। और वो तस्वीरें क्या बोलते हैं, हम, मेरे अकाउंट में सुनीता ने डाला, मैंने नहीं डाला, और वो तस्वीरें वहां से ली गई और वहां से ये तस्वीरें डाल रही। मेरा कहना है, इस तस्वीरों को डालकर मूल सवाल को नहीं मिटाया जा सकता है। इन तस्वीरों को डालकर मूल सवाल को नहीं मिटाया जाता है, न मिटाया जा सकता है। समझे, मैं बहुत अच्छे से कह रहा हूं। जिसको भी ये लगता है कि इन तस्वीरों को डालकर तीर्थनाथ को दिग्भ्रमित कर दिया जाएगा या उसको परेशान कर दिया जाएगा, नहीं हो पाएगा। आईटी सेल ही काम कर ही नहीं पाएगा, आईटी सेल एकदम नहीं सकेगा। आईटी सेल जो गढ़ना चाह रहा है ना, वो नहीं गढ़ा पाएगा, हम स्पष्ट बता देते हैं। हमको फर्क नहीं पड़ता है, जो गलत होगा वो हर हाल में गलत होगा। उस तस्वीर का डेट निकाल लेना गुरु, वो तस्वीर का डेट सितंबर 2021 होगा, जो आंदोलन से पहले था। और इस आंदोलन से पहले झारखंड में भोजपुरी गाने भी बजते थे, झारखंड के अंदर भोजपुरी गाने भी बजते थे, बोकारो धनबाद में ही भोजपुरी गाने बजते थे। लेकिन आंदोलन के बाद भोजपुरी गाने बजने बंद हुए, भोजपुरी गाने बजने बंद हुए आंदोलन के बाद। अगर आंदोलन के बाद भी कोई भोजपुरी गाना सुन रहा है, भोजपुरी गाना सुन रहा है या भोजपुरी गाना बोल रहा है, गा रहा है या बजा रहा है, तो उसका विरोध तो होना चाहिए। आंदोलन से पहले तो कईयों ने भोजपुरी गाना बजाया है। और 2-3 तस्वीरें हैं, हम भी एक तस्वीर दिखा देना चाहते हैं। अगर इस तरीके की निजी टिप्पणी और टीका टिप्पणी हो रही है, तो हमको लगता है कि एक तस्वीर देखिए, जब हम पर आया है तो शायद एक बात ये जानी चाहिए। दिख रहा है, हम एकदम इस तरीके के काम नहीं करना चाह रहे थे, एकदम नहीं करते। हम बता देते हैं, जबरदस्ती इस विचार क्या गया इसमें, इसलिए हम ये कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोगों के पास कुछ नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है। आ गया समझ में? फिर से दिखाएं। मेरी लड़ाई जिस मुद्दे की थी कि जब मजदूर पैसा काट के, अपने पेट काट के आंदोलन में दिया गया, एक मजदूर अपना पेट काट के आंदोलन में दिया है, एक मजदूर ने अपना पेट काट के मुंबई और दिल्ली और बाकी राज्यों में जो लोग रह रहे हैं, उन्होंने अपना पेट काट के आंदोलन में पैसा दिया है, उस आंदोलन में पैसा दिया है। और पैसा जो लोग दिए हैं, उन्होंने अपना निजी जीवन का पैसा दिया है। मेरा सवाल जो था कि एक मजदूर, आम महिलाएं, आम लोग अपना पेट काट के पैसा दिए हैं आंदोलन में, लेकिन जब पूजा महतो और बेबी महतो को अपना व्यक्तिगत पैसा खर्च करना आया, तो वो दीघा चली गई। मैंने ये कहा था, क्या गलत कहा है इसमें?
क्या गलत कहा है इसमें? एक मजदूर अपना पैसा काट काट के आंदोलन को दे रहा है, और आपको जब अपना पैसा काटना पड़ा तो आप चले गए दीघा। आपने क्यों नहीं अपना व्यक्तिगत पैसा आंदोलन में खर्च किया? आपका व्यक्तिगत पैसा दीघा में क्यों खर्च हुआ? मैंने ये सवाल किया था। मैंने दीघा जाने पर सवाल नहीं किया था गुरु, एकदम नहीं किया था। और ना हम कभी इस पर करना चाहते हैं। मैंने चंदा के पैसे का जिक्र नहीं किया कि चंदा के पैसे से वो लोग गए हैं। मैंने कहा